है हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा, वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो भी यहाँ हिस्सा लेने आए हैं और हाउसिंग बोर्ड ने भी पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से ये हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर के और हाउसिंग बोर्ड की तारीफ कर चुके हैं कि जिस तरह से काम हुआ है। सर, 3 साल की उपलब्धियाँ आज सरकार अपनी उपलब्धियाँ बता रही है। उन उपलब्धियों में एक अहम जो भागीदारी वो हाउसिंग बोर्ड की भी रही है और आपकी जो काम करने के तरीके, आपकी संस्था के काम करने के तरीका है, खुद मुख्यमंत्री उसके तारीफ कर चुके हैं। तो इन 3 साल की उपलब्धि में हाउसिंग बोर्ड की भागीदारी को किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हाउसिंग बोर्ड को बंद करें या इसको रिवाइव करें। तो इस सरकार ने ये ठान रखा था कि इस हाउसिंग बोर्ड को रिवाइव करना है, तो उसी हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपी गई, उसी हिसाब से सारी कार्यप्रणाली तय की गई। तो मैं ये आज संतोष के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछली बैठक में कहा था कि अब हाउसिंग बोर्ड रिवाइव हो गया है। जिस हाउसिंग बोर्ड में तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, उस हाउसिंग बोर्ड में आज 3500 करोड़ रुपए का अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया है। जिस हाउसिंग बोर्ड में करीब 18 18.5 हज़ार मकान बिना बिके हुए पड़े थे, उन बिना बिके हुए मकानों में से 10.5 हज़ार मकान इसी 2.5-2 साल में कोरोना काल होने के बावजूद, जब लॉकडाउन भी थे, उन परिस्थितियों के बावजूद हाउसिंग बोर्ड बेच चुका है। इसके अलावा गरीब के जो आशियाने का सपना है उसको पूरा करने के लिए 18 छोटे छोटे शहरों में, भिंडर, निवाई, किशनगढ़, महला, वाटिका, उदयपुर एक्सटेंशन, ऐसे छोटे छोटे शहरों में 18 आवासीय योजनाएं ला करके करीब 5,500 स्वतंत्र आवासों का निर्माण किया जा रहा है। और गरीबों के लिए, जो शहरी क्षेत्र में गरीब रहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के 7 प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, बहुत द्रुत गति से चल रहे हैं। और उनमें प्रतापनगर जैसी इलाके में आम आदमी को 1 BHK का कंस्ट्रक्टेड हाउस केवल 6 लाख रुपए में दिया जा रहा है। तो वो जो बेसिक उद्देश्य था वो भी पूरा हो रहा है। पुराना जो बैकलॉग था, पुरानी इन्वेंट्री थी, वो भी क्लियर हो गई, लगभग 50% से ज़्यादा क्लियर हो गई। जो पूरे प्रदेश में बिखरी हुई संपत्तियां पड़ी थी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज़ थी, उनको चिन्हित कर लिया, चिन्हित करके उनको विक्रय कर दिया, उसी से राजस्व अर्जित हुआ। और ये सारा काम बेचने का ई-बिड सबमिशन और ई-ऑक्शन के माध्यम से हुआ, बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुआ और एक साथ लोगों को ई-ऑक्शन के माध्यम से सुविधा मिल गई। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड लोगों के जीवन में और ज़्यादा खुशियां ला सके या और रेलेवेंट हो सके, इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड ने प्लान किए। सिटी पार्क मानसरोवर में बन रहा है, जो कि जयपुर का सबसे बड़ा पार्क होगा, बहुत ही अत्याधुनिक पार्क होगा। इसी तरह से प्रतापनगर में कोचिंग हब बन रहा है, 65 से 70 हज़ार बच्चे एक साथ वहाँ कोचिंग ले सकते हैं। और वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि कोचिंग का जो मिनास है, रिहायशी क्षेत्रों में कोचिंग सेंटर चलते हैं, उसकी वजह से पार्किंग का, ट्रैफिक का, बच्चों की सुरक्षा का बहुत समस्याएं आती हैं। वो सब हट करके एक जगह सारे कोचिंग सेंटर आ जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, करीब 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो वो भी मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा का हिस्सा है। इसी तरह से लोगों के आसपास, घरों के आसपास अच्छे साधन उपलब्ध उसके हमने जयपुर चौपाटी विकसित करी 2 जगहों पे, बहुत हिट हो गई हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। उसका एक एडवांटेज और हुआ है कि वहाँ लोगों का फुटफॉल बढ़ा है। आप देखते हैं कि वीकेंड पे एक चौपाटी में 5,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, वीकडेज में 2,500 लोग आते हैं। तो वहाँ लोगों का फुटफॉल होने से उसके आसपास जो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ हैं, बिना बिकी हुई संपत्तियाँ हैं, उनमें उठाव आ गया है। लोग मांगने लगे हैं कि साहब इनको ऑक्शन में लगाओ, हम इसको खरीदेंगे। तो ये एडवांटेज हुआ। इसके अलावा जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, जैसे शिक्षक हैं, कांस्टेबल हैं, जिनको आज तक किसी ने पूछा नहीं था, उनके लिए भी हमने विशेष योजनाएं लाए हैं। प्रतापनगर में 574 फ्लैट बन रहे हैं शिक्षकों के लिए और कांस्टेबल्स के लिए, और लगभग पूरे होने की स्थिति में 3-4 महीने में हम उसका पोजीशन दे देंगे। इसी तरह से ऑल इंडिया रेजिडेंसी जो हम बना रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए। ऑल इंडिया कैडर में क्या होता है, पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं, तो उनकी यहाँ जड़ें नहीं होती हैं, उनके अपने यहाँ घर नहीं होते हैं, सरकारी मकान पूरे नहीं पड़ते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने ऑल इंडिया सर्विस रेजिडेंसी बनाई। इसी तरह से हर वर्ग के लिए हमने कोई ना कोई नई योजना लेकर के आए। और मैं समझता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड जो खास तौर पे बड़े प्रोजेक्ट लाया है, इनसे लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है, उस क्षेत्र की इकोनॉमी में परिवर्तन आ रहा है। और हाउसिंग बोर्ड की जो एक छवि थी कि ये केवल गरीबों के सस्ते मकान बनाने वाली संस्था है, उस छवि को तोड़ करके और अपने आप को जो है बहुत ही मल्टी डायमेंशनल रूप में स्थापित कर रहा है। एक छवि और थी हाउसिंग बोर्ड की कि क्वालिटी हाउसिंग बोर्ड की अच्छी नहीं होती, लेकिन आपने उस छवि को बदला है और यही उसका एक फ़र्क नज़र आता है। उसके बाद आपको विधायकों के आवास बनाने का जिम्मा दिया और जो कह सकते हैं दिल्ली के क्लब की तरह जयपुर में क्लब बनाने की जिम्मेदारी दी। तो ये जो छवि बदली है, ये कैसे हुई है? देखिए, गुणवत्ता बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम थी।
हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ अच्छी होती हैं, उनमें सीवर, नाली, पानी, बिजली अच्छा इंतजाम होता है। तो लोग क्या करते थे, हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीद लेते थे, उसको तोड़ करके दोबारा बनाते थे। ये मुझे कहना चाहिए हमारी संस्था है, लेकिन ऐसी छवि एक बन गई थी। लेकिन हमने इसलिए गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया, गुणवत्ता परीक्षण लैब्स की स्थापना करी। विधायक आवास परियोजना की आपने बात करें, वहाँ मौके पर ही गुणवत्ता परीक्षण लैब हमने स्थापित कर दिए। दूसरे भी लैब के पिछले 1.5 साल में 11,000 सैंपल्स हमने लैब्स में भेजे हैं। तो जब हम हर बड़े प्रोजेक्ट में हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को कंपलसरी कर दिया। ज़्यादातर मामलों में MNIT की टीम है, वो एज थर्ड पार्टी जाकर के देखती है कि काम गुणवत्तापूर्ण हो रहा है नहीं हो रहा। हमारे इन हाउस गुणवत्ता की अच्छी तैयारी हो सके, उसके लिए हमने एक RHB सजग नाम से एक मोबाइल ऐप डेवलप किया, जिसमें सभी इंजीनियर्स का विवरण दर्ज है, और जो भी इंजीनियर मौके पे जाता है उसको वही मौके के चलते हुए काम की फोटो खींचनी पड़ती है, और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या सुधार की आवश्यकता है, वो उस पर फीड करना पड़ता है। तो ये मॉनिटरिंग बढ़ाई, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इस बारे में मोटिवेट किया। तो इससे हम गुणवत्ता सुधार कर पा रहे हैं। सर, जो काम किए हैं उसके लिए मुख्यमंत्री ने पीठ थपथपाई है, और जब मुखिया पीठ थपथपाता है तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आगे जब तक आपके पास ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने सौंपी है, किस तरह की प्लानिंग है, खास करके अगले 2 साल के लिए कोई प्लानिंग आपने की हो? देखिए, अभी हम ये चाह रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड केवल बड़े शहरों तक नहीं रहे, बल्कि प्रदेश के छोटे से छोटे शहर, जो भी नगर पालिका वाले शहर हैं, उन तक अपनी पहुंच बनाए। इसके लिए भी हमने हाल ही में RHB आवास नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसके माध्यम से हम सर्वे कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश की 213 नगर पालिका शहरों में किस व्यक्ति को किस आकार के मकान की आवश्यकता है। क्या उसको 1 BHK चाहिए, 2 BHK, 3 BHK स्वतंत्र चाहिए, या कुछ और चाहिए। साथ ही किस इनकम ग्रुप का वो आदमी है, उसको किस कीमत का मकान चाहिए, 6 से 10 लाख का चाहिए, 10 से 15 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए, 40 लाख या अबव का चाहिए। तो वो सर्वे में हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो आप एक कल्पना कीजिए, जैसे पिपाड़ सिटी एक छोटी जगह है, वहाँ सर्वे में 50 लोगों ने भरा कि साहब हमको 50 लोगों को मकान चाहिए, तो हम वहाँ पे 500 मकान नहीं बनाएंगे, अब वहाँ 50 मकान ही बनाएंगे, ताकि उन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए और भविष्य में बिना बिके हुए मकानों की समस्या भी नहीं रहे। और हाउसिंग बोर्ड ऐसे पूरे 213 म्युनिसिपल टाउन्स में आगे आने वाले समय में जितनी आवश्यकता है उतनी ही जमीन क्रय करेगा। अभी आप देखते हैं कई बार कि वहाँ आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हाउसिंग बोर्ड के पुराने जो अवाप्ति के प्रकरण हैं वो पूरे नहीं हो पाए। मकान बनाने थे वहाँ 100 और आपने अवाप्ति कर ली 2000 मकानों के हिसाब से, तो वो ज़मीन का पैसा भी हाउसिंग बोर्ड को देके व्यर्थ करना पड़ा और काम भी शुरू नहीं हो पाया। तो अब हम जहां जितनी आवश्यकता है उसके लिए सर्वे कर रहे हैं और उसी हिसाब से निर्माण करेंगे। तो हाउसिंग बोर्ड प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में अपनी प्रेजेंस दर्ज करा लेगा। बिल्कुल, सभी शहरों पे अपनी प्रेजेंस है वो दर्ज कराएंगे, और जो छवि है जो लगातार सुधरी है उस छवि को बनाए रखते हुए अच्छी क्वालिटी के जो आवास है वो पूरे प्रदेश में बनाए। हाउसिंग बोर्ड के जो कमिश्नर है उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा